यस, हरे कृष्ण। तो हमने कल जाना कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताना शुरू कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, क्या वृतांत है वहां का, वो सुना रहे हैं। तो वहां पर हमने कल चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी, रथ के सारथी बने हुए हैं। उनके जो है निर्देशों का पालन करते हुए उनके रथ को चला रहे हैं। और भगवान कृष्ण को अर्जुन ने क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थाप्यो में अच्युता। हे अच्युत भगवान, क्या कीजिए, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दीजिए। विनिर्दिशेत, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। तो भगवान भक्त वत्सल है, अपने भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान किसी के द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन भगवान वॉलेंटरीली, अपनी स्वेच्छा से अपने भक्तों के द्वारा बंधना स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है जो अर्जुन के आदेशों को मानने के लिए अपनी इच्छा से तैयार हो गए और उनके सारथी बन गए। और सारथी जो है वो बहुत मतलब विनम्र सेवा है, बहुत मिनियल जॉब है। क्यों? बहुत तुच्छ सेवा है, क्योंकि जो सारथी है उसको, जो रथी है, जो रथ पर सवार है व्यक्ति, वो सारथी को बोल करके नहीं बताता है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। हाँ, क्योंकि अगर वो उसको बताएगा बोल करके कि तुम दाएं चलो या बाएं चलो, तो वो तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा। तो उसे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति का क्या चाल है, वो कहाँ जाना चाह रहा है, अब किधर से वार करेगा, है ना। लेकिन वो कैसे बताता है? वो क्या करता है, जो रथी है वो सारथी के, अगर उसको दाएं जाना है तो उसके दाएं कंधे पर अपना पैर मारता है, और अगर बाएं जाना है तो बाएं कंधे पर पैर मारता है। हाँ, तो इस प्रकार से उसको समझ में आ जाता है कि मुझे दाएं जाना है या बाएं जाना है। हाँ, तो इतना विनम्र, इतना तुच्छ सेवा भगवान कृष्ण किए हैं अर्जुन को। तो इससे हम भगवान कृष्ण का भक्त वत्सल जो स्वभाव है हम उसको देखते हैं, है ना। और फिर भगवान उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और उनको सारी सेनाएं दिखा रहे हैं, दोनों सेनाएं दिखा रहे हैं कि हाँ देखो ये सेना है जिनसे तुमको युद्ध करना है। तो वो देख रहे हैं मेरे पितामह भी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, और ये सब देख करके अर्जुन की जो भाव भंगिमाएं हैं, जो उनकी सिम्टम्स हैं, वो सब चेंज हो गए। और क्या हुआ, यहाँ से जो है अर्जुन के कारण शुरू होते हैं कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे। कंटिन्यूअसली श्लोक है, लेकिन हमने उनको कैटेगराइज किया है समझने के लिए। तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो है कंपैशन, दया। अर्जुन दया दिखा रहे हैं, और इसका चर्चा किया गया है 1.28 यानी पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक, यानी 28, 29 और 30, 3 श्लोकों में भगवान ने ये जो अर्जुन की जो ये दया का वर्णन किया गया है। और बहुत सुंदर श्लोक है, भगवत गीता से अगर पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा था मैं आज जब इसको पढ़ रहा था। तो बहुत अच्छे श्लोक है। तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें अर्जुन की दशा बताई गई है कि अब अर्जुन ने जब सब लोगों को देख लिया, जो लोग उसके सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उसके स्वजन हैं, उसके अपने लोग हैं परिवार के, उनको देख करके अर्जुन की दशा क्या हो गई। तो अर्जुन ने 9 सिम्टम दिखाए, 9 चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो क्या, जो उनका मुंह है वो सूख रहा है। मैं इसको एक बार श्लोक पढ़ता हूं। पहले अध्याय का 28वां श्लोक है, दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थिता सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये पहला लक्षण है, अर्जुन का शरीर कांपने लगा। दूसरा लक्षण है, अर्जुन का जो मुंह है वो सूखा जा रहा था। और अगले श्लोक में बता रहे हैं, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संत्रस्ते हस्तात्
त्यक्तैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कहां पर रहा है, ये तीसरा सिम्टम है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, चौथा। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, पांचवा। और मेरी त्वचा जल रही, छठा। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। ये आठवां लक्षण है, मेरा जो सिर है वो चकरा रहा है और मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। और हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये नौवां लक्षण है, केवल और केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो बहुत डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें समझना। तो सबसे पहली बात है, ये सब जो लक्षण है ना, ये दया के लक्षण है। जब दया आ रही है अर्जुन को अपने स्वजनों के ऊपर कि मैं इनको कैसे मार दूं, तो दया दिखा रहे हैं। लेकिन और ये जो दया है ये क्यों आ रही है अर्जुन के हृदय में? क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान का भक्त है। और भगवान के जो भक्त हैं उनका हृदय बहुत कोमल होता है। क्यों? जैसे आप देखेंगे जनरली कोई बड़े बड़े योगी हैं, बहुत बहुत तपस्या करने वाले लोग हैं, उनका हृदय ना बहुत कठोर हो जाता है। जैसे आपने अगर कुछ कहानियां सुने होंगे पहले शास्त्रों से, तो दुर्वासा मुनि है, हमेशा क्रोध में रहते हैं। कोई छोटा सा गलती करेगा तो इमीडिएटली श्राप। बहुत सारे मुनि हमेशा ऐसे ही करते हैं ना। क्यों? क्योंकि इतना तपस्या कर करके उनका हृदय जो है वो कठोर हो गया है। तो इसीलिए अगर हम बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा काम करते हैं जिसमें कि हमको कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, हम इनकन्वीनियंटली कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाएगा। लेकिन जो भक्त है, भक्त तो हमेशा आनंद लेता है भगवान के भक्ति में, हमेशा खुश रहता है। तो इसीलिए जो उसका हृदय है वो कोमल होता है। तो अर्जुन का हृदय बहुत कोमल है, इसीलिए उसको सबके ऊपर दया आ रही है। और यहाँ पे बताया है जो रोमांच हो रहा है पूरे शरीर में, रोमांच, तो वो रोमांच दो तरह का होता है। एक तो होता है जब बहुत ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी का जब कोई अनुभव करता है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के बाद जब जो आध्यात्मिक गतिविधियों में जो आनंद मिलता है, तब जो है व्यक्ति अपने शरीर में रोमांच का अनुभव करता है। और ये सबने जब कहीं पर भी अगर आपने हरे कृष्ण कीर्तन अटेंड किया होगा, फर्स्ट सेकंड टाइम भगवान का दर्शन किया होगा, तो जरूर एक रोमांच का अनुभव किया होगा शरीर में, है ना। तो वो जो है वो यही है, ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी। और दूसरा है ग्रेट फियर अंडर मटेरियल कंडीशंस। जब हम बहुत भय में होते हैं तब हमारे शरीर में रोमांच आता है ना। रोमांच तो एकदम कांप जाते हैं ना। तो जब बहुत डर जाते हैं हम, तो जब बहुत डरे हुए स्थिति में होते हैं तब भी शरीर में रोमांच आता है। तो ये जो अर्जुन का शरीर में जो रोमांच था, ये किसके कारण था? डर के कारण था। वहां पे उसको कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो रही थी, और डर के कारण कांप रहा था, डर के कारण उसको रोमांच आ रहा था। और उसके डर का कारण क्या था, क्यों वो इतना डर गया? तो सबसे पहला रीजन दिया है एक्सेसिव अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो भौतिकवादी जो चीजें हैं, जो शरीर और शरीर से संबंधित चीजें हैं, उनके प्रति अर्जुन का आसक्ति, बहुत ज्यादा आसक्ति होने के कारण कि ये आगे भी हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार से उसका आसक्ति है अर्जुन का। तो क्योंकि हम किसी चीज से अटैच हैं, जैसे मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ। एक हम लोग जब पढ़ते थे तो पंजाबी में हमारे पास एक लेसन था, तो उसमें था कि एक पिता ने अपने बच्चे का हाथ तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे ने क्या किया था, उनकी नई कार पे स्क्रैच डाल दी थी। या नई कार पर स्क्रैच डाल दे तो इसमें बच्चे का हाथ तोड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि कार से आसक्ति है, बहुत ज्यादा जो है कार से आसक्ति है, इसीलिए उसको कुछ भी हो गया। आप देखो जनरली रोड पर चल रहे हैं और किसी को हल्का सा टच हो गया, किसी का बाइक किसी की कार, तो हम इतना बड़ा हंगामा कर देंगे, है ना, ड्यू टू अटैचमेंट। तो इसके कारण जो है इस प्रकार का स्थिति होता है। और इसीलिए हमको यहाँ से ये सीखना है कि हमको जो ये मटेरियल टेम्पररी चेंजेस है इनसे इफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि हमेशा ही जो है ये जो मटेरियल नेचर है ये चेंजेबल है।
ये हमेशा बदलता रहेगा, है ना, हमेशा इट गो अंडरगोस चेंजेस। जैसे अभी बहुत सर्दी है, कुछ समय के बाद बहुत गर्मी आ जाएगी, हाँ, इसी प्रकार से कभी हमारे जीवन में बहुत खुशी है, सुख है, और कभी बहुत दुख आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ड्युअलिटी, ये जो द्वैतवाद है, ये चलता रहेगा, ये जो चेंजेस हैं ये होते रहेंगे। तो इसीलिए हमको इनसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से, है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अर्जुन यहाँ पे मेंशन किया लास्ट में, क्या बोल रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मुझे केवल और केवल अमंगल के लक्षण दिख रहे हैं। ये हमारे साथ भी होता है। कई बार क्या होता है, कोई सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं, है ना, बस नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, तो ये भी गलत है, हाँ? तो हमको सारे एस्पेक्ट देखने चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति का कुछ गलती है लेकिन साथ में वो कुछ अच्छा भी तो किया है, उसमें कुछ गुण भी तो है ना। लेकिन यहाँ पर हम करते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, केवल हम अमंगल के लक्षण, केवल नेगेटिव 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 देखते हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करेंगे, जब हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमको दूसरों के गुण देखना सिखाएंगे, जो हमको दूसरों की अच्छी क्वालिटीज देखना सिखाएंगे, पॉजिटिव चीजें देखना सिखाएंगे, जब हम ऐसे लोगों का एसोसिएशन करेंगे, तब हमारा जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो चेंज हो जाएगा। वो नेगेटिव से, हम तो नेगेटिव ही देख रहे हैं, लेकिन वो हमको पॉजिटिव भी दिखा देगा, है ना। तो एक्चुअली पॉजिटिव थिंकिंग पीपल कौन है, वो है भगवान के भक्त, इसलिए हमको भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को भगवान से संबंधित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। और अर्जुन ने एक और बात बोली है यहाँ पर कि मैं जो हूं अपने आप को भूल रहा हूं, भ्रमति वच मे मना, मेरा मन भ्रमित तो हो रहा है, मैं अपने आप को भूल रहा हूं। तो ये अर्जुन अपने आप को कैसे भूल सकता है? क्या अर्जुन बद्ध जीव है? क्या अर्जुन नहीं, अर्जुन तो हमेशा ही भगवान के साथ रह रहे हैं, भगवान का नित्य संगी है, भगवान के साथ खा रहे हैं, भगवान के साथ खेल कूद रहे हैं, भगवान के साथ वन में जा रहे हैं, तो इस तरह से उनको, वो तो हमेशा ही भगवान के साथ है, और वो पूर्ण रूप से भगवान से आसक्त है, पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत है। तो क्या वो बद्ध जीव है? क्या वो कभी इस प्रकार से बिल्डर हो सकता है? नहीं। तो फिर ऐसी कंडीशन में अर्जुन क्यों आ गए? क्योंकि भगवान की इच्छा से, भगवान ने उनको जानबूझकर अर्जुन को ऐसी स्थिति में डाला है, ताकि वो उनके माध्यम से हमको जो है ये भगवत गीता का जो ज्ञान जो कि लुप्त हो गया था, वो पुनः उसकी स्थापना कर सके। तो यहाँ पर अर्जुन का क्या स्थिति है कि वो अपने आप को भूल रहा है, लेकिन ये वास्तविक स्थिति हमारा है, हम सबका। हम अपने आप को भूले हुए हैं अभी, कि हमारा, हम कौन है और हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम इसको भूले हुए हैं। तो इसीलिए जो भगवत गीता है, ये किसके लिए बोली जा रही है? हमारे लिए बोली जा रही है, अर्जुन के माध्यम से। तो ये फर्स्ट सिम्टम था, कंपैशन। उसके बाद है दूसरा, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, सुख नहीं भोग पाऊंगा, अर्जुन बोल रहा है, मैं सुख नहीं भोग पाऊंगा। और इसको अर्जुन बोल रहे हैं 5 श्लोकों में, पहले अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक। तो बहुत सुंदर श्लोक है। नाच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, नाकांक्षे विजयम कृष्ण, नाच राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। ये हमने कल भी थोड़ा सा चर्चा किया था। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, नाच श्रेयोनुपश्यामि, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। पहले बोल रहे हैं ना विपरीतानि, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो वही बोल रहे हैं आगे कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर श्रेय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेय बोल रहे हैं ना, तो 2 शब्द है, हमने कल भी चर्चा किया, श्रेय और प्रेय। कोई बताएगा, याद है किसी को, क्या है श्रेय और प्रेय?
हरे कृष्णा। किसी को याद है? शिवम प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु बताइए। याद है कि श्रेष्ठ वो जो श्रेष्ठ है, दूसरा वो जो ए है, दूसरा के है, पर पहला मुझे कंफर्म याद है। यस, श्रेय का अर्थ है जो श्रेष्ठ है और प्रिय का अर्थ है जो प्रिय है। तो श्रेय मीन्स अल्टीमेट गुड, जो मेरे लिए वास्तविकता में अच्छा है, और प्रिय का अर्थ है जो अभी मुझे अच्छा लग रहा है। फोन आ रहा है। और प्रिय का अर्थ है जो कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने दो उदाहरण दिए हैं, जैसे हमने कल भी चर्चा किया बच्चे का, है ना। कोई बच्चा है, वो क्या करना चाहता है, पूरा दिन खेलना चाहता है ना। वो उसके लिए खेलना क्या है, प्रिय है, प्रेयस। लेकिन पिताजी क्या चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करे, स्कूल जाए, कुछ बुक पढ़े। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए श्रेयस है, वो उसके लिए वास्तविकता में उसके लिए वो अच्छा है ना। और दूसरी चीज, दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है खाने का। हो सकता है कोई चीज मुझे खाना बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो खाना मेरे लिए क्या है, प्रेयस है, प्रिय है ना, लेकिन वो मेरे लिए श्रेयस नहीं है ना, क्योंकि मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अभी तो वो अच्छी लगेगी, इमीडिएटली तो वो मेरे लिए पैलेटेबल है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली वो मेरे लिए गुड नहीं है ना। तो यह है श्रेयस और प्रेयस। तो अर्जुन को कुछ भी अच्छा क्यों नहीं दिख रहा? तो यहां पे अर्जुन उसका कारण बता रहा है कि ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्य सुखानि च। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है, जब राज्य मिल भी जाएगा, चाहे मैं जीत भी जाऊंगा, तब भी मुझे सुख नहीं, मेरा सुख चला जाएगा, इसीलिए मैं युद्ध नहीं। हमने बोला ना, पॉइंट का नाम है लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, सुख नहीं मिलेगा, इसीलिए युद्ध नहीं। तो ये अर्जुन यहाँ पे कारण दे रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, मुझे क्यों ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मेरे लिए अल्टीमेट गुड है, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये युद्ध करना, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे मैं सुख का भोग नहीं कर पाऊंगा। हर कोई जो सुख है वो कैसे करते हैं, अपने जीवन को हम कैसे एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, अपने आसपास के लोगों के साथ, समाज के साथ हम एंजॉय करते हैं, है ना। जैसे इसमें बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास केक है खाने के लिए, पूरा बड़ा केक है, आप अकेले खाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, आप चाहे उसके 4 हिस्से करेंगे, 4 लोगों के साथ बैठ करके खाएंगे, तो आप उसको ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, है ना। कोई भी चीज है, क्योंकि हम एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने नॉन के साथ, उनके साथ हम एंजॉय कर पाते हैं किसी भी चीज को, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि युद्ध करने के लिए तो मेरे सामने सारे ही मेरे अपने खड़े हैं, अगले श्लोक में बोल रहे हैं, पढ़ता हूं, देखो बोल रहे हैं, आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर मैं इन्हें को सबको मारना क्यों चाहूंगा, भले ही मुझे क्यों ना मार डाले। भाई सब तो मेरे सामने आ गए, सारे मेरे रिश्तेदार तो मेरे सामने आ गए, सारे मेरा परिवार तो मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है, मुझे मारने के लिए खड़ा है या मेरे द्वारा मरने के लिए खड़ा है। तो अगर मैं इनको मार करके जीत भी जाऊंगा, अगर मैं इनको मार करके राज्य प्राप्त भी कर लूंगा, तो भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर मैं उस राज्य का सुख का भोग किसके साथ करूंगा, मैं किसको दिखाऊंगा मैं जीता हूं। क्यों? क्योंकि जिसको दिखाना था वो लोग तो मर गए। तो यहां से अर्जुन की क्या पता चल रही है, शो ऑफ टेंडेंसी। अर्जुन शो ऑफ करना चाह रहा है ना, भी मैं दिखाऊंगा किसको, अरे
जब राज्य तो मिल गया मेरे को, लेकिन मैं दिखाऊंगा किसको? यही चीज हमारे साथ भी होती है, हम भी शो ऑफ करना चाहते हैं। कई बार कोई चीज है वो हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको जोड़ने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। क्यों? सिंपली बिकॉज ऑफ दिस शो ऑफ टेंडेंसी। हम अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को दिखाना चाहते हैं, है ना? दिखाना चाहते हैं, और इसके कारण हमको बहुत कष्ट भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, है ना? होता है ना ऐसा? और दूसरी चीज, अर्जुन जो है बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको चाहे मुझे मार भी दें। हाँ, बोल रहे हैं कि हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ ही दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। बोले कि चाहे वो मुझे मारने के लिए खड़े हैं, तैयार हैं, वो मुझे मार दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उनको नहीं मार। तो यहां पर अर्जुन क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पर अर्जुन टू बी ए सो कॉल्ड गुड मैन, एक अच्छा व्यक्ति बन करके दिखाना चाह रहे हैं, देखो मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं, मैं अपने जो अपने लोग हैं, अपने स्वजन हैं, मैं चाहे वो मुझे मार दें, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार से ये जो अर्जुन का मेंटालिटी पता चलता है, और ये हमारे एक्चुअल में प्रॉब्लम का कारण है। दोनों चीजें, दो पॉइंट है यहाँ पर, शो ऑफ टेंडेंसी और टू बी ए सो कॉल्ड गुड मैन। हम दूसरों के सामने अच्छा बन करके दिखाना चाहते हैं और दिखावा करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें, ये हमारे कॉज ऑफ मिजरी है। इसके कारण हमको कष्ट होता है, इसके कारण जिन चीजों से हमको सुख मिलना भी होता है हम उसमें सुख ले नहीं पाते। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके पास ऑल्टो कार है ना, लेकिन आपके पड़ोसी के पास ब्रीजा है, तो वो शो ऑफ टेंडेंसी के कारण आप उस ऑल्टो कार तो है ना आपके पास, आप उस ऑल्टो कार का सुख नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पड़ोस वाले की ब्रीजा दिख रही है ना? और बहुत सारे लोग इसी शो ऑफ के लिए लोन लेकर के बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, लोन लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं, और फिर उसका ईएमआई देने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, नहीं? ड्यू टू दिस शो ऑफ टेंडेंसी। तो इस शो ऑफ टेंडेंसी से हमको बचना है। हाँ, और दूसरी चीज, टू बी अ सो कॉल्ड गुड मैन, हमको अपना वास्तविक जो हमारा कर्तव्य है उसको समझना है कि मेरा वास्तविकता में मेरा कर्तव्य क्या है, और उसको हमको पूरा करना है। ये नहीं कि दिखावा करने के लिए केवल और केवल मैं अच्छा व्यक्ति बन करके दिखाना नहीं, अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो दिख जाए, है ना? तो अच्छा व्यक्ति बनना है, बन करके दिखाना है। प्रभुपाद जी इसके लेक्चर में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ग्रस्त का डेफिनेशन दिए। ग्रस्त कौन है? हाँ, ग्रस्त का मतलब ये नहीं है ग्रह तिष्ठति इति ग्रस्ता, कि जो घर में रहता है वो ग्रस्त है, नहीं। प्रभुपाद बोले ये ग्रस्त का अर्थ नहीं कि जो घर में रहता है वो ग्रस्त है, नहीं नहीं, घर में तो सब लोग रहते हैं, हम भी घर में रहते हैं, तो हम ग्रस्त हो गए क्या? नहीं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि शास्त्र क्या बोल रहे हैं, ग्रस्त का क्या अर्थ है? न ग्रहम ग्रहम इति आहुः, मतलब सिर्फ एक घर जो है वो ग्रह नहीं होता है। तो घर कैसे बनता है? गृहिणी ग्रहम उच्यते, जिसके जब घर में गृहिणी होती है, जब घर में वाइफ होती है, तब व्यक्ति ग्रस्त बनता है। जब एक व्यक्ति के पास हाउस वाइफ है तब वे व्यक्ति ग्रस्त कहलाता है। हाँ, और चाणक्य पंडित ने क्या कहा है? पुत्रम हीनम गृहम शून्यम, जिस घर में पुत्र नहीं है वो घर शून्य है, वॉइड है, वेस्ट है, वो घर ही नहीं है। तो यानी कि एक ग्रस्त के घर में क्या होनी चाहिए? पत्नी भी होनी चाहिए, और उसके घर में बच्चा भी होना चाहिए, लड़का, पुत्र बोल रहे हैं, लड़का भी होना चाहिए, तब जो है वो व्यक्ति ग्रस्त है वास्तविकता में। तो अर्जुन जो है वो क्या है? अर्जुन ग्रस्त है ना? और अर्जुन एट द सेम टाइम, हमने जाना था भगवान भगवत गीता अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भक्तोसी में सखा चेती, भगवान क्या है? अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है कि कृष्ण उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्ण तो बोल रहे हैं युद्ध करो, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ,
क्योंकि मेरे ये तो बोल रहा है कि मेरी फैमिली खड़ी है सामने, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? भाई कृष्ण बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, फैमिली को देख करके मैं बोल रहा हूँ फैमिली है, मेरी फैमिली है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब क्यों है तो वो भगवान कृष्ण का भक्त, लेकिन कृष्ण से ऊपर उसने अपनी फैमिली को रखा हुआ है इस समय, है ना। तो ये जो है ये ग्रस्तों के लिए बहुत मतलब एक तरह से हिंड्रेंस है भक्ति का, है ना। क्योंकि उनका घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनको समय देने से, उनके साथ समय बिताने से उनके साथ बहुत प्रगाढ़ जो है आसक्ति हो जाती है, हाँ? और फिर उस आसक्ति के कारण जो है भगवान की बात को नीचे कर देते हैं और उनकी बात को कई बार हमको मानना पड़ता है, हाँ? तो इसीलिए। और दूसरी चीज हमको यहाँ से क्या पता चल रही है, ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। मतलब कि जो कनिष्ठ अधिकारी, मतलब भक्ति के 3 स्तर हैं, भक्त के 3 कैटेगराइज किया गया। तो जो सबसे लोअर स्टेज का है वो इस प्रकार के होते हैं भक्त। उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में तो इंटरेस्ट है, कृष्ण भक्ति तो वो करना चाहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक इंटरेस्ट क्या है, हाउ टू इम्प्रूव मटेरियल लाइफ। अपने भौतिक जीवन को हम कैसे अच्छा बनाएं, मैं कैसे अपने जीवन में सुख भोग करूं, कैसे मेरा परिवार सुखी रहे, कैसे मेरे परिवार में शांति रहे, हैं? कैसे जो है मेरी जॉब अच्छी चलती रहे, मेरी पत्नी मेरे से खुश रहे, मेरे बच्चे मेरा कहना माने, तो ये सब उसकी वास्तविक इच्छाएं ये हैं, लेकिन वो कृष्ण भक्ति भी करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति सबसे नीचे के स्तर का भक्त होता है, जिसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ऐसे भक्त के लक्षण दिखा रहे हैं। तो इससे हमको ये सीखना है कि हमको ऐसा भक्त नहीं बनना है, हमको इससे ऊपर उठना है कनिष्ठ अधिकारी से। यानी कि हमारा रियल इंटरेस्ट होना चाहिए कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण की बात को मानना, कृष्ण की सेवा करना, ये हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर अभी देखने से लग रहा है ना कि अर्जुन वैराग्य दिखा रहे हैं। अर्जुन जो है बोल रहा है ना कि वो चाहे मुझे मार भी दे मैं नहीं मारूंगा। तो ये अर्जुन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैराग्य दिखा रहा है ना। लेकिन प्रभुपाद इसको बताइए ये कैसा वैराग्य है, ये शमशान वैराग्य है। शमशान वैराग्य जानते हैं, कोई सुना है किसी ने? शमशान वैराग्य क्या होता है? मोहित प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। शमशान वैराग्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति जब शमशान में जाता है तो सोचता है वो कोई अपना नहीं है और एक ना एक दिन तो व्यक्ति चला ही जाएगा, मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है। शमशान में कई जगह लिखा भी होता है कि क्या तो साथ लेके जाएगा, क्या लेके आया था, तो उनको पढ़ के तो लगता है वहां पे तो राम नाम की माला करेगी, परंतु जैसे ही घर आएगा फिर अपने परिवार में मिल जाएगा, भूल जाएगा। बस वो केवल थोड़े दिन का होता है, किसी का कुछ क्षण का होता है तो किसी का मतलब उनके अनुसार ही। यस, तो यही है शमशान वैराग्य। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ और सब लोग बहुत रोएंगे, बहुत मातम मनाएंगे, और क्या बोलते हैं, फिर शमशान में लेकर के जाएंगे, उसको जलाएंगे। तो फिर लोग सोचते हैं, जब वो व्यक्ति जल रहा होता है तो सब लोग देख करके सोचते हैं यार मैं क्या कर रहा हूँ। कभी गए हैं आप में से कौन गया है शमशान में किसी को जलाने के लिए? सब लोग गए हैं ऑलमोस्ट, मैं ही नहीं गया। तो इस तरह से आता है ना, इस प्रकार से भावना कि क्या ये संसार तो सब वेस्ट है और एक दिन तो हमको भी मर जाना पड़ेगा, हमको भी ऐसे जला देंगे, क्या फायदा, इसने इतना बड़ा बड़ा घर बना दिया, वो तो छोड़ के जाना पड़ गया, इतना पैसा था सब पीछे ही रह गया। तो ये सब तो बेकार है, इसे भक्ति करना चाहिए या भगवान का नाम लेना चाहिए, यही जीवन में हमको कुछ फायदा कर सकता है। इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन ये बातें शमशान में ही रह जाती हैं। जैसे घर वापस आते हैं, 1-2 दिन होता है, बात पुरानी हो जाती है, फिर से उन्हीं कामों में लग जाते हैं, फिर से वही गधे की तरह काम करने में लग जाते हैं, फिर से सेम शेड्यूल, कोई चेंज नहीं करते हैं, है ना। तो वो जो सीरियसनेस, वो जो वैराग्य शमशान में आया था, वो गायब हो जाता है ना। आप लोग तो सब गए हैं शमशान, एक्सपीरियंस किया है ना। तो इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। तो अर्जुन जो है यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, शमशान वैराग्य दिखा रहे हैं। अभी तो ऐसी कंडीशन में है कि भैया सब लोग मेरे सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए, मैं नहीं लड़ूंगा, चाहिए मेरे को मार दे, मैं नहीं मारूंगा।
लेकिन ये शमशान वैराग्य कुछ था, क्योंकि उसके मन में बहुत क्रोध है ना कौरवों के प्रति, और एक्चुअल में तो तभी तो वो युद्ध स्थल तक आ गया, युद्ध करने के लिए रेडी है, लेकिन अब उनको सामने में देख करके शमशान वैराग्य आ गया। लेकिन वास्तविकता में तो वो उनसे युद्ध करना चाह रहा था, और फिर अभी पीछे हट जाएगा, कायर बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा, तो फिर पूरा जीवन पछताता रहेगा कि अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, और फिर कुछ ना कुछ करने का कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से जो है ये अर्जुन यहाँ पर शमशान वैराग्य दिखा रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे। और यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के अलग अलग नाम लिए हैं। एक नाम लिया है मधुसूदन। मधुसूदन शब्द का अर्थ जानते हो कोई? निशांत प्रभु बताइए। भगवान ने नाम का दैत्य का वध किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। हाँ, मधु का जो है वध करने वाले, उनको बोलते हैं मधुसूदन। अब यहाँ पे अर्जुन जो है ना ताना मार रहा है भगवान को। है? कैसे ताना मार रहा है? दोस्त है ना, अभी तो दोस्त की तरह बात कर रहे हैं ना दोनों। हाँ, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोस्त हैं, तो दोनों बात कर रहे, तो अर्जुन ताना मार रहा है, बोल रहे हैं कि तुम तो मधुसूदन हो, तुम तो अपने शत्रुओं को मारते हो, दैत्यों को मारते हो, मुझे क्यों तुम मेरे अपने लोगों को मारने के लिए बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, तुम भी मारते हो, तुम भी योद्धा हो, क्षत्रिय हो, लेकिन तुम तो अपने जो है जो दुश्मन है उनको मारते हो। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो तुम देवकी सूदन नहीं हो, तुम नंद सूदन नहीं हो, तुम यशोदा सूदन नहीं हो। तुमने यशोदा को नहीं मारा, तुमने नंद को नहीं मारा, तुमने देवकी को नहीं मारा, तुम मधुसूदन हो, तुमने मधु को मारा है, तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो मेरे स्वजनों को मारने के लिए? तो यहाँ पे अर्जुन क्या करे, ताना मार रहा है। और एक नाम आया है क्या, गोविंद। गोविंद का क्या अर्थ है, कोई जानता है? कौन कौन है, देखता हूँ। गौरव प्रभु बताएंगे, मोहित गोविंद का क्या अर्थ है? अरे शिवम प्रभु, मोहित प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु, जो गाय का पालन करते हो और गाय को चराते हो उनको गोविंद कहते हैं। निशांत प्रभु, इंद्रियों को गो बोला जाता है, और मतलब कि भगवान की सभी इंद्रियों के क्या बोलते हैं कंट्रोलर, एक तरीके से जीव को गोविंद बोला जाता है। गो शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो है गाय और दूसरा है इंद्रियां। और विंद, विंद शब्द का अर्थ है आनंद देने वाले। तो गोविंद के दो अर्थ हो गए, गायों को आनंद देने वाले और दूसरा इंद्रियों को आनंद देने वाले, इंद्रियों को तृप्त करने वाले। तो ये भगवान के नाम के, गोविंद नाम के अर्थ हैं। पहला गायों को आनंद देने वाले और दूसरा इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो भगवान को गाय बहुत प्रिय है, भगवान गोचारण करते हैं हमेशा, इसीलिए गायों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान बांसुरी बजा करके गायों का नाम बुलाते हैं और सब गाय भागे भागे आते हैं, तो इसीलिए भगवान गोविंद है। और दूसरा, भगवान हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम गोविंद है। अब अर्जुन ने यहाँ पे गोविंद शब्द का जो प्रयोग किया है वो गलत तरीके से किया है। अर्जुन ने क्या किया है, अर्जुन चाह रहा है कि भाई देखो, आप जो है ना इंद्रियों को आनंद देने वाले हो, अब आप जो है ना मेरी बात मान लो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे मेरी इंद्रियों को आनंद मिलेगा। तो इससे मेरी इंद्रियों को आनंद मिलेगा, इसलिए आप मेरी बात मान लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
लेकिन ये जो है ये गोविंद शब्द की क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन है, मिस यूज है। तो वास्तविक अर्थ क्या है गोविंद का? Lord satisfy the senses of living entities as much as they deserve, but not to the extent they may covet. भगवान जो है हर एक जीव की इंद्रियों को उतना ही तृप्त करते हैं जितना कि वो उसकी योग्य है, उतना नहीं जितना वो चाहता है। और वास्तविक अर्थ क्या है गोविंद का कि when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, जब कोई व्यक्ति गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है अपनी इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा किए बिना, then by the grace of Govinda all the desires of the living entities are satisfied. तब गोविंद की कृपा से उस जीव की सारी इच्छाएं जो है वो संतुष्ट हो जाती हैं। ये गोविंद का वास्तविक अर्थ है कि जब हम वो गोविंद जो कि इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, जब हम उनकी इंद्रियों को आनंद देंगे अपनी इंद्रियों की आनंद की इच्छा किए बिना, तब वो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कर देंगे। तो ये गोविंद का वास्तविक अर्थ है। लेकिन अर्जुन इसको मिसयूज कर रहा है कि बस आप मेरे ऑर्डर सप्लायर बन जाओ, मैं चाह रहा हूं युद्ध नहीं करूंगा, इससे मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी और बस इसको कर। तो ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? आगे बढ़े, 8:40 तो हो गए। क्या करें? नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में चलो ठीक है, 9 बजे तक प्रयास करते हैं। चंदन प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलिए। ठीक है, चंदन प्रभु का माइक शायद गलती से ऑन है। तो थर्ड है फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, पाप लग जाएगा, इसका डर है। और ये अर्जुन बोल रहे हैं 3 श्लोकों में, 1.36 से 1.38, पहले अध्याय के 36वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक में। पापमेवाश्रयेदस्मान् ह्यत्वेतानाततायिना। तो क्या बोल रहे हैं कि पाप लगेगा किसको मारने से? हत्वेतान आततायिना, जो आतताई हैं उनको मारने से पाप लगेगा। आतताई कौन है? आतताई सुना है शब्द आतताई? कोई जानता है आतताई कौन कौन है? शुभ तो नए हैं, वंश भी नहीं जानते होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। आतताई का अर्थ है जो 6 काम करते हैं उनको आतताई कहा जाता है। 6 में से कोई भी एक काम करेगा तो वो आतताई है, इंग्लिश में एग्रेसर। तो आतताई क्या है? सबसे पहला जो किसी को विष दे दे वो आतताई है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा पक्का। तो आतताई कौन है? जो किसी को विष दे दे। तो हम देखते हैं दुर्योधन ने दिया ना, भीम को विष दिया, तो आतताई है। दूसरा, वन हू सेट्स फायर टू द हाउस, जो किसी के घर को आग लगा दे। यस, उन्होंने उनके लिए राक्षागृह बनाया, उसको जला दिया, इससे भी वो आतताई है। जो किसी के ऊपर घातक हथियार से आक्रमण कर दे वो भी आतताई है। जो किसी का धन चुरा ले, सारा तो उनका राज्य छीन लिया, आतताई है। वन हू ऑक्युपाइज अदर्स लैंड, दूसरों का धन लूट ले, सॉरी दूसरों की भूमि हड़प ले, तो भूमि भी हड़प ली। और वन हू किडनैप्स अ वाइफ, जो किसी की पराई स्त्री का अपहरण कर ले या सबके सामने उसका अपमान करे, तो वो भी किया। तो इस प्रकार से जो कोलम है सबके सब वो क्या हो गए? आतताई हो, है ना। और जब द्रौपदी को पूरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, उसको अपमान किया जा रहा था, तो वहां पर वो सबके सब लोग थे जो वहां पर युद्ध करने के लिए खड़े थे, चाहे भीष्म पितामह हैं, चाहे गुरु द्रोण हैं, तो उन्होंने भी उसका कोई उसको रोका नहीं, उसको
तो इसीलिए वो भी आताताई की कैटेगरी में आप माने जाएंगे, है ना। बोलिए निशांत। यस, सबसे यह भगवत गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक के तात्पर्य हमें देख सकते हैं, उधर लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने पॉइंट बना कर, पहले अध्याय के 36वें श्लोक में, ठीक है। अच्छा, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने ये 6 काम किए हैं वो आताताई है और उसकी हत्या कर देनी चाहिए, इमीडिएटली उसको मार देना चाहिए, इसमें पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि पापमेव, अवश्य ही पाप लगेगा मुझे। क्यों पाप लगेगा? क्यों अर्जुन उनको छोड़ देना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन बोल रहे कि ये जो आताताई है ना, है तो ये आताताई ठीक है, लेकिन ये मेरे बड़े हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, और मेरे रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इसीलिए कोई बात नहीं, चाहिए आताताई भी हैं तो भी अगर मैं इनको मारूंगा ना तो मेरे को पाप लगेगा, इसलिए मैं इनको मारना नहीं चाहता, इसलिए छोड़ दो। दूसरा, क्योंकि अर्जुन जो है साधु स्वभाव का है, सेंटलीनेस है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जैसे साधु तो चींटी को भी मारना नहीं चाहते है ना, तो चाहे ये आताताई भी हैं लेकिन फिर भी अगर मैं इनको मारूंगा ना तो मेरे को पाप लगेगा, तो इससे अर्जुन के साधु स्वभाव का पता चलता है। और जो है अर्जुन बोल रहे कि इतना सारा खून खराबा होगा, इतना सारा जो है रक्तपात होगा, तो और जो है इससे जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, और इससे जो, क्योंकि मैं अपने ही बड़ों को मार रहा हूं, अपने संबंधियों को मार रहा हूं, इसलिए मुझे जो मुक्ति है वो भी नहीं मिलेगी। तो मैं क्यों ये टेम्पररी राज्य के लिए, इस सुख के लिए, टेम्पररी सुख के लिए मैं क्यों अपनी जो जीवन की प्रगति है उसको मैं, यानी मुक्ति को जो है उसको क्यों मैं रिस्क में डालूं, है ना। तो देखो इसका मीनिंग पढ़ता हूं। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? कि जब हम अपने ही संबंधियों को मार देंगे उससे हमको कोई लाभ नहीं होगा, उससे हमको मुक्ति नहीं मिलने वाली, ऐसा बोल रहे हैं। और यहाँ पर भगवान का जो नाम आया है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधवा, भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया माधव, हम उस पर बाद में जाएंगे। अभी हम पहले जो हमने 3 पॉइंट चर्चा किया हम इसको करें। अर्जुन क्यों क्षमा कर देना चाहता है? सबसे पहला, क्योंकि जो आताताई हैं वो उसके संबंधी हैं, उसके वरिष्ठ हैं। दूसरा, अपने साधु स्वभाव के कारण। और तीसरा, उसको लग रहा है कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो अब यहाँ पर जो साधु स्वभाव है उसका भी अर्जुन ने गलत इस्तेमाल किया है, जो सेंटलीनेस है। क्योंकि वास्तविकता में हमने जब पहले दिन भी जाना था कि जो क्षत्रिय है वो 2 चीजों से मना नहीं कर सकता है, एक तो युद्ध करने से और दूसरा जुआ खेलने के लिए, अगर उसको कोई निमंत्रित करता है। तो अर्जुन का जो है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अर्जुन क्षत्रिय है, उसका पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है क्षत्रिय के धर्म का पालन करना, और अभी उसको युद्ध के लिए ललकारा गया है तो उसका युद्ध करना यहाँ पर अर्जुन का धर्म है। तो इसीलिए जो सेंटलीनेस है, जो साधु स्वभाव है, वो क्षत्रियों के लिए नहीं है। उनको तो उस प्रकार का, ऑफ कोर्स जो राजा है वो भी राज ऋषि होते हैं, लेकिन इस प्रकार से युद्ध के स्थल में वो साधु स्वभाव नहीं दिखा सकते हैं, है ना। इवन क्षत्रियों को तो शिकार करना भी अलाउड है, वो जंगल में जाकर के शिकार कर सकते हैं ताकि वो अपनी जो विद्या है उसको और ज्यादा परफेक्ट कर सके, ताकि जब जरूरत पड़े अपने देश की रक्षा के लिए तो वो युद्ध कर सके अच्छे से, है ना। तो इसलिए साधु स्वभाव क्षत्रियों के लिए नहीं है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने राम राज्य का बताया, राम जी से कंपेयर करें, राम जी भी तो साधु पुरुष के आचरण किए हैं, आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम, लेकिन उन्होंने तो इस प्रकार का साधु स्वभाव नहीं दिखाया। इसको तो कायरता बोलते हैं, ये साधु स्वभाव नहीं है। क्योंकि राम जी ने भी जब सीता माता का हरण करके रावण ले गया तो रावण भी आताताई है, दूसरे की स्त्री का अपहरण कर लिया, है ना, तो उसको भी इमीडिएटली मार देना चाहिए। तो भगवान राम ने
जल्दी से जल्दी जो है रावण को मार दिया, है ना, पूरा अच्छे से युद्ध किया, उसको मार दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर राम जी का उदाहरण दे करके प्रभुपाद जी, हाँ। अब हम आते हैं माधव शब्द पर। माधव शब्द का क्या अर्थ है? माधव, जिसने मधु को मारा वो तो मधुसूदन है, माधव तो नहीं। तो माधव का अर्थ है द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, जो मधु के अब मधु माने लक्ष्मी है, जो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति, वो है माधव। तो लक्ष्मी कौन है? प्रभुपाद इंग्लिश में बोले द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, जो फॉर्चून की देवी है, जो भाग्य की देवी है ना। तो लक्ष्मी मतलब क्या? सिद्धि है, संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, आनंद है, इस प्रकार की चीजें ये लक्ष्मी देवी है। और भगवान कृष्ण उनके पति हैं। हाँ, लेकिन अभी वो बोल रहे कि यहां पर तो जो तुम मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हो, इससे तो मेरे को कोई लाभ नहीं होने वाला। तो फिर आप तो लक्ष्मी के पति, आप तो फॉर्चून, द गॉडेस ऑफ फॉर्चून के हस्बैंड हैं, लेकिन आप मुझे ये अनफॉर्चुनेट काम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, जिससे सब मतलब कि गलत ही होगा, जिससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो आप मुझे क्यों ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं? तो यहाँ पर भी अर्जुन उनको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं माधव बोल करके। समझ पा रहे कि आप तो लक्ष्मी के पति हैं, आप तो जैसे यहाँ पर लिखा है, वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो। हाँ, तो ये चीज है। और यहाँ पर जो है ना, सारे जो हमने अभी तक अर्जुन का जो चर्चा किया है, उससे हमें अर्जुन के देवता होने का पता चलता है, अर्जुन के देव स्वभाव का पता चलता है, दैवी स्वभाव का। हम भगवत गीता में 16वें अध्याय में देखते हैं, भगवान वर्णन कर रहे हैं देवी और आसुरी गुणों का। तो यहाँ पर अर्जुन के देवी गुणों का वर्णन हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, इससे मुझे पाप लगेगा, ऐसा सोच रहा है ना अर्जुन। हाँ, और पहले दया दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो सारे लक्षण हैं, ये क्या है? ये देवताओं के लक्षण है, ये सतोगुण के लक्षण है। देवता मतलब जो सतोगुण में है। हाँ, तो ये सतोगुण के लक्षण है। सतोगुण का मतलब है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, ही कंसीडर एवरी टाइम, हर समय वो सोचता है कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, इससे मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, ये अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है, इसका क्या फल होगा, इसका मुझे क्या रिएक्शन मिलेगा। जो सतोगुण में व्यक्ति है वो इस प्रकार से सोचता है। हाँ, तो अर्जुन जो है वो सतोगुणी है, अर्जुन सतोगुण में है, अर्जुन देवता के गुण है। सोचते हैं वो कि ये जो कार्य है ये पाप है या पुण्य है। हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद कोट कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से ही, जब भगवान देवी और आसुरी गुणों का बता रहे हैं, तो श्लोक है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुर। जो असुर लोग हैं ना, वो नहीं सोचते हैं कि क्या करणीय है प्रवृत्ति और निवृत्ति, क्या नहीं करना है, वो नहीं सोचते कि भाई ये करना है ये नहीं करना, जो करना करो। मुझे खैर एक पंजाबी गाना याद आ गया, एक गाना है ना, बोलते जेड़े कमानो तवा करे दुनिया सुन रहा है। हाँ, कि भाई जिसको सब लोग करने के लिए मना कर रहे हैं, वही काम मैं रोज करता हूँ। तो ये क्या है? ये आसुरी लक्षण, आसुरी लक्षण है, असुर है ना। क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं जानते, बस जो जो करना करते हैं, बिम्सी करते, बिना सोचे समझे कि करने से उसका फल क्या मिलेगा, ये सोचते नहीं। तो ऐसे असुर है। लेकिन अर्जुन देखो सोच रहे हैं कि मैं अगर ये करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि ये कार्य करने से मुझे पाप लगेगा या ये कार्य करने से मुझे पुण्य लगेगा, ये कार्य करने का क्या रिएक्शन होगा, क्या फल मिलेगा, ये सोचना चाहिए। जैसे पेड़ से पत्ता भी तोड़ रहे हैं ना, तो सोचना चाहिए क्या उस पेड़ ने मेरे को कुछ कष्ट दिया, मैं उसका पत्ता तोड़ करके उसको कष्ट दे रहा हूँ, तो इससे मुझे पाप लगेगा। इस प्रकार से देन बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं पाप कर रहा हूं या पुण्य। ठीक है, अगला है फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। परिवार की जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, अर्जुन बोल रहे हैं।
और इसका वर्णन किया है 39वें श्लोक से लेकर के 43वें श्लोक तक। एक सेकेंड। हरे कृष्णा, समझ आ रहा है ना? 8:55 हो गए, चलो देखते हैं फटाफट। तो इसको चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज करके फटाफट क्लियर कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर है ना, अब अर्जुन जो 4 श्लोक हैं, मैं 3 श्लोकों में पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, एक के बाद एक चीज है, बहुत सुंदर है। आप खुद से पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। कुलक्षय, कुल का नाश हो जाएगा, युद्ध करेंगे, पूरा का पूरा तो कुल सामने में खड़ा है युद्ध करने के लिए, सब मारे जाएंगे, है ना? तो कुलक्षय, कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से क्या होगा? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। जो ये कुल धर्म है, जो कुल की परंपराएं चली आ रही हैं, वो नष्ट हो जाएगी। एक्चुअली ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में ना ये हो रहा है। हम इसको प्रैक्टिकल आज के एग्जांपल के साथ समझेंगे कि जब घर में पूर्वज नहीं रहेंगे, बड़े लोग नहीं रहेंगे, वरिष्ठ लोग नहीं रहेंगे, कुलक्षय, तो क्या होगा? जो कुल धर्म है, जो कुल की परंपराएं चली आ रही हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो अभी भी जब घर में शादी होती है, या फिर कोई भी बहुत सारे त्योहार होते हैं छोटे मोटे, तो वो उसके लिए किससे पूछते हैं? हमारी मम्मियों को भी इतना नहीं पता होता है ना? दादी से पूछेंगी, या पड़ोस में कोई बूढ़ी औरत है उससे पूछेंगी, है ना? उन लोगों को वो ज्ञान है, लेकिन अभी वो जो अभी नई जनरेशन आ गई, उनको भी उसका नॉलेज नहीं है। तो इसी तरह से अब क्या होता जा रहा है आजकल, तो कि आइदर तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। तो ऐसे में जो नया फैमिली है, पूर्वजों को तो साइड कर दिया, तो वो जो कुल परंपराएं जो चली आ रही थी कि क्या करना है, कौन से दिन क्या करना है, कैसे करना है, शादी में क्या क्या करना है, ये वो सब चीजें, वो सब तो नष्ट हो जाएंगी, है ना? प्रैक्टिकली हो भी रहा है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, वो किसी से सुनना नहीं चाहते हैं, तो जो कुल की परंपराएं तो चली आ रही थी, वो क्या है? नष्ट हो जाएंगी। प्रभुपाद इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि जो वैष्णव है, या ये जो वर्णाश्रम धर्म है, वास्तविकता में जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, उनके लिए कुल धर्म क्या है? वो है वर्णाश्रम धर्म। जैसे जो वर्णाश्रम के अनुसार जो कैटेगराइजेशन है, उसके अनुसार उनका जो कर्तव्य है वो करना, और उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। तो ये जो कुल के धर्म है, ये नष्ट हो जाएगा। देखो आजकल सब लोग बचपन से ही मोबाइल पकड़ा देंगे और उसमें बस वो कार्टून देखना शुरू। तो कोई भगवान का, जब बचपन से ही इस प्रकार से परवरिश होगा, तो वो बड़ा होकर के कैसे उसको भगवान के प्रति रुचि आएगा, कैसे उसको भगवान को जानने का इच्छा आएगा। और हमारे चंदन प्रभु हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि कोई बच्चा करना भी चाहता है तो उसको घर वाले रोकते हैं, उसको अड़ोस पड़ोस वाले रोकते हैं, है ना? तो ऐसे में कुल परंपरा तो नष्ट हो जाएगी ना। अभी मान लीजिए हम देख रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत है, यंग जनरेशन भी आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ पीढ़ियों के बाद बिल्कुल जीरो हो जाएगा। नहीं, जिस तरह से फ्लो चल रहा है, जीरो हो जाएगा ना। तो ये है प्रणश्यन्ति कुल धर्म। और फिर उसके बाद क्या होगा? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न अधर्मो अभिभवति युता। क्या होगा? धर्म के नष्ट होने से अधर्म हो जाएगा। सब जगह अधर्म हो जाएगा, सब अधर्म में लग जाएंगे, अधर्म के कार्य करने लगेंगे, पाप कार्य करने लगेंगे। उससे क्या होगा? अधर्मा अभिभवात कृष्णा प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रिया। तो जो घर की स्त्रियां हैं, कुल की जो स्त्रियां हैं, वो क्या हो जाएंगी? दूषित हो जाएंगी। वो जो है सती नहीं रहेंगी, वैश्यवृत्ति करने लगेंगी। देखो आजकल ऐसी लड़की को ढूंढ पाना जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इजंट इट? क्या ये प्रैक्टिकल बात नहीं है? तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि धर्म की परंपरा नष्ट होती जा रही है, क्योंकि लोग अधर्म में प्रवृत्त होते जा रहे हैं। तो स्त्रीषु दुष्टाशु, स्त्रियां जो है दुष्ट होती जा रही हैं।
इसमें प्रभुपाद जी बहुत सारे उदाहरण दिए, अभी समय नहीं है, बहुत सारी कहानियां प्रभुपाद सुनाए किस प्रकार से पहले जो स्त्रियां कितनी सती होती थी, लेकिन जो है अभी धीरे धीरे क्योंकि अधर्म बढ़ता जा रहा है तो स्त्रियां भी दूषित होती जा रही है। और जब स्त्रियां इस प्रकार से दूषित हो जाएंगी तो क्या होगा, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्षणेय जायते वर्ण संकर। तो जो संतानें पैदा होंगी वो भी कैसी पैदा होंगी, अवांछित, यूजलेस, उनमें कोई गुण नहीं होंगे। जब एक लड़का लड़की शराब के नशे में जो है इंडल्ज होंगे और बच्चा पैदा करेंगे तो उस बच्चे में कौन से गुण होंगे, कहां से उसमें गुण आएंगे, है ना। और जब लड़की का दिमाग ही 4 जगह पे घूम रहा है, 4 लोगों से मिल रही है, तो वो क्या बच्चा होगा, मतलब उसमें कहां से कोई गुण होगा, है ना। तो ये जो है वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। वर्ण संकर शब्द तो सुना होगा ना आपने, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। और प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं प्रैक्टिकली हिप्पीज, आप देख सकते हैं कुछ समय पहले लोग दिल यूजलेस, हजारों लोग, बढ़िया घर है, घर में 50 साल पहले आज से कलर टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन घर को छोड़ करके पार्क में आकर के बस पड़े हैं, पूरा दिन नशा कर रहे हैं, पूरा खुलेआम जो है वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं और पार्क में ही पड़े हैं बस पूरा दिन निठल्ले पड़े। तो ये क्या है, ये अवांछित संतानें हैं, उनका ना होना होने से ज्यादा बेटर है ना। और प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा अमेरिका में नहीं है, पूरे विश्व में। आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे 50 साल पहले की तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हिप्पी रिवॉल्यूशन हुआ था, और प्रभुपाद फिर उन्हीं हिप्पीज के बीच में रह करके प्रचार किए हैं, उन्हीं हिप्पीज में से कुछ लोगों को भक्त बनाए हैं। तो मतलब वो बहुत, प्रभुपाद जी का जब हम लीलामृत पढ़ते हैं तो जानते हैं प्रभुपाद कितना स्ट्रगल किए हैं, कितना ज्यादा कष्ट किए हैं ऐसे लोगों को भक्त बनाए, उन अवांछित लोगों को भी जो है भगवान की सेवा में लगा दिए। तो ऐसी अवांछित संतानें पैदा होंगी, फिर उससे क्या होगा, संकरो नारकायेव, उससे जीवन नरक बन जाएगा। उन्होंने जो है अपना जीवन भी नरक बना रखा और जो दूसरे लोग हैं उनका जीवन को भी नरक बना रखा था, है ना। संकरो नारकायेव कुलघ्नाना कुलस्य, और उससे क्या होगा, पतंती पितरो येषाम्, अब धर्म बचा नहीं, अधर्म कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, अवांछित संतान है, तो वो क्या करेंगे, वो कौन सा पितरों को पिंडदान करेंगी, वो कौन सा धर्म के आचरण करेंगी, तो इससे क्या होगा, उनके जो पितर हैं वो गिर जाएंगे। पतंती पितरो येषाम्, और लुप्त पिंडोदक क्रिया, और जो पिंडदान देने की जो प्रक्रिया है वो लुप्त हो जाए। इस प्रकार से इतनी लंबी प्रोसेस, इतना सिस्टमैटिकली अर्जुन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर देखो, अगर मैं युद्ध करूंगा, मैं सारे कुल के पूर्वजों को मार दूंगा, बड़े बूढ़े लोगों को मार दूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा। किस प्रकार से अर्जुन कितना प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किए हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझने के लिए। सबसे पहला है पुत्र। पुत्र शब्द का अर्थ बता रहे हैं। पुत्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पुत का अर्थ है पुम नामक नरक। पुम नाम का जो नरक है उसको शॉर्ट में पुत वहां से लिया गया, और त्र मतलब त्रायते, जो उससे डिलीवर कर, जो उससे निकाल दे, उसको बोलते हैं पुत्रा। यानी जो अपने माता पिता को पुत नामक नरक से बाहर निकाल दे उसको बोलते हैं पुत्र। और गुरु महाराज इसको बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जगह से आते हैं, है ना। तो अगर कोई अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्कर से इस नरक में जाने से बचा सकता है तो वो पुत्र है, नहीं तो समझ सकते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं भार्या। भार्या का क्या अर्थ है, भार्या क्यों है, भार्या मतलब पत्नी, है ना। तो शास्त्रों में बताया गया पुत्रार्थे क्रियते भार्या। कोई पत्नी को क्यों लेता है, शादी क्यों करता है, पुत्र के लिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए, हाँ? और पुत्रम पिंडन प्रयोजनम, और पुत्र क्यों, ताकि वो पुत्र क्या करेगा, पिंड देगा, हाँ। तो पुत्रम पिंडम प्रयोजनम, तो इसीलिए पुत्र का वास्तविक प्रयोजन यही है कि वह अपने
जो पितर हैं उनका उद्धार करे। लेकिन अगर ये सब होगा, जो हमने अभी पूरा प्रोसेस डिस्कस किया, तो क्या होगा, फिर तो पिंडदान की प्रक्रिया ही लुप्त हो जाएगी, तब तो पितर गिर जाएंगे ना। और वही आज के समय में हम धीरे धीरे देख भी रहे हैं, हो भी रहा है। तो इसीलिए अब हमको क्या करना है फिर, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, देवर्षि भूताप्त नृणाम प्रदीर्णाम नाकिं करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिवृत्य करतम। बहुत सुंदर श्लोक है। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों या ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान को सेवा करेगा, इन शॉर्ट में बता रहा हूं, ऐसे इसको बहुत डिटेल में हम इसको चर्चा कर सकते हैं श्लोक को, कि जो भगवान को सेवा करेंगे वो सारे ऋणों से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान को सेवा में अपने आप को लगाएंगे, भगवान को भक्ति में अपने आप को लगाएंगे, तो हम भी मुक्त हो जाएंगे और हमारे माता पिता भी मुक्त हो जाएंगे, और तभी हम वास्तविकता में पुत्र कहलाएंगे। क्लियर? तो अभी क्या बहुत लेट हो गया, एक्स्ट्रा टाइम हो गया, खत्म करें या एक पॉइंट जो रहता है उसको डिस्कस करें? कौन कौन चाहता है कि यहीं पे एंड किया जाए? हैंड रेस कीजिए जो जो चाहते कि यहीं पे एंड किया जाए। मैं थोड़ा थका हुआ हूं इसलिए। और कोई जो चाहते कि अभी एंड किया जाए? शर्माने का जरूरत नहीं। मेरा कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चंस बाद में, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, अभी हम इसको पूरा ही करते हैं, और इसका रिकॉर्डिंग अपलोड होगा 2 दिन के बाद। तो जो अभी रेस्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट कर दीजिए, वो 2 दिन के बाद इसको आगे रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ताकि अभी ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। विद इन 9:20 में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल बस थोड़ा सा ही रहेगा। तो अगले श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? कहाँ चला गया? हाँ, भवती अत्युनुशुश्रुमा। तो यहाँ पर ये जो सुषुमा शब्द है, अनुशुश्रुमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उन्होंने जो ये इतनी लंबी प्रोसेस का वर्णन किया है ना, वो बोल रहे हैं अनुशुश्रुमा, ये मैंने सुनी है, ये मैंने गुरु परंपरा से सुना है, मैं अपने आप से बना करके नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। ये जो अब तक मैंने सब कुछ बोला, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, अनुशुश्रुमा, मैं सुन करके बोल रहा हूँ, आई हैव हर्ड। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये होना चाहिए कि हमको वन मस्ट कोट एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट टू सपोर्ट हिज ओपिनियन। हम जो बात बोल रहे हैं, whimsically भी कोई बात हमको नहीं बोलना चाहिए। जो बात हम बोल रहे हैं, हमें उसका हमारे पास एक प्रमाणिक स्रोत होना चाहिए कि मैं ये बात कहाँ से बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं कि मेरे मन में ये बात आ गई तो चलो मैं बोल देता हूँ। ये नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। तो हमको, हम जो भी अपना ओपिनियन रख रहे हैं, हमारा कुछ ओपिनियन है, लेकिन हमको उसको देखना चाहिए कि क्या ये ओपिनियन प्रमाणिक है। अगर ओपिनियन प्रमाणिक नहीं है तो उस ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसलिए हमको परंपरा से, प्रमाण से देखना है, तब हमारा ओपिनियन अगर उससे मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमको उसको छोड़ देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है यहाँ पर। और इसके बाद है 5th पॉइंट, ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है, इनडिसीजन। अब ये सब बोलने के बाद, अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली क्लोज हो जाता है, सेकंड चैप्टर शुरू हो जाता है, इनडिसीजन। अर्जुन बोल रहे हैं कि अब वो आ गए हैं किसकी स्थिति में, इनडिसीजन को क्या बोलेंगे हिंदी में, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या बोलेंगे देख लेना ट्रांसलेशन में, इनडिसीजन। तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति में है। तो ये जो वर्णन किया गया है 2.6 भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में इसको वर्णन किया गया है, इनडिसीजन को। तो अब यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं देखो,
नाचैतद्युद्ध कतरन्नो गरीयो यद्वा जेम्यदीवानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थिता प्रमुखे द्रात्रिराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध स्थल युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो यहाँ पर मेन चीज है कि वो बोले मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या उचित है, उनके द्वारा जीता जाना या उनको जीतना। तो यहाँ पर अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है। अगर मैं युद्ध करता हूं तो दो चीजें होंगी, या तो मैं जीतूंगा या हारूंगा। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा, मेरे सारे लोग मर जाएंगे, है ना, तभी तो जीतेंगे। तो क्योंकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि युद्ध होगा और क्या बोलते हैं सेना आपस में लड़ लड़ के मर जाएगी, प्रेसिडेंट अपने सेफली रहेंगे और बस एक देश जीत जाएगा। नहीं, जो राजा है वो सबसे आगे युद्ध करने के लिए जाता था, और अगर राजा ही मारा गया, राजा ने सरेंडर कर दिया तो वो हार जाएगा। जब तक राजा मरेगा नहीं, ये सरेंडर नहीं करेगा, तब तक युद्ध चलेगा, है ना। तो अब दोनों पार्टी में से एक को मरना ही पड़ेगा तभी युद्ध खत्म होगा। तो बोल रहे हैं कि अगर मैं जीत गया, इसका मतलब सामने वाले सारे मर गए, फिर मैं कैसे एंजॉय करूंगा, मुझे सुख मिलेगा नहीं। वो तो हमने पहले चर्चा किया ना पूरा, बोल रहे कि ये सब मर जाएंगे तो मैं कैसे सुख का भोग करूंगा, है ना, दूसरा पॉइंट था। तो बोले अगर मैं जीत गया तो भी मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं हार गया फिर भी मैं नहीं सुखी नहीं रह पाऊंगा। पूरा जीवन जो है ग्लानि से जीऊंगा कि अरे मैं हार गया, मैं जीत नहीं पाया, और इस प्रकार से फिर मैं क्या करूंगा अपने जीवन में, तब भी सुखी नहीं हो पाऊंगा। और अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे जीवित रहने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ेगी। पिछले श्लोक में अर्जुन बोल रहा है कि गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके। ये मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके खा लूं। तो यानी कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फिर भिक्षा मांग के खाऊंगा। तो अर्जुन तो क्षत्रिय है, भिक्षा मांगना तो क्षत्रिय का कार्य नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, वो नहीं मांग पाएगा। और इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, हमारे प्रभु जी एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि मान लीजिए अर्जुन ने बोला कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा और जाके भिक्षा मांगने लग गया। अब जो लोग वृंदावन गए उन्होंने देखा होगा कैसे, या कोई भी किसी भी मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं ना भिक्षा लेने के लिए। अब मान लो कि अब उसमें क्या होता है, कोई क्या करता है, किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। तो अब मान लीजिए कोई भिक्षा देने के लिए आया, अभी अर्जुन भिक्षा मांगने के लिए बैठा लाइन में, और उसने किसी ने किसी और को तो भिक्षा दे दिया, अर्जुन को दिया नहीं। अर्जुन तो क्षत्रिय है, उसका तो गुस्से वाला नेचर है, वो क्या करेगा, गुस्सा करने लगेगा, उस व्यक्ति को गुस्सा करने लगेगा, दूसरे भिक्षुकों के साथ गुस्सा करने लगेगा, उनके साथ लड़ाई करने लगेगा, है ना। तो फिर वो मतलब भिक्षा भी सही से नहीं मांग पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो क्षत्रिय है। तो इसीलिए भिक्षा मांगना भी उसके लिए मुश्किल है। तो अगर वो युद्ध नहीं भी करेगा तब भी वो सुखी नहीं हो पाएगा। तो अब चाहे तीन ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है ना, या तो युद्ध करो या युद्ध ना करो। युद्ध करेंगे तो या तो जीतेंगे या हारेंगे। तो सारे ही ऑप्शन में उलझ गया कि भाई मैं सुखी तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो अब करना क्या है समझ लीजिए, ये है अर्जुन का स्थिति। हम भी ऐसी स्थिति में थे कभी कभी, कोई काम करना है या नहीं करना है, करूंगा तो भी फंसूंगा, नहीं करूंगा तो भी फंसूंगा, करूंगा तो भी खुशी नहीं मिलेगी, नहीं करूंगा तो भी खुशी नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है वो हम कल जानेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट मंडे जानेंगे कि अर्जुन ने क्या किया अगले श्लोक में 2.7, वो हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हमने भगवद गीता को 2.6 तक चर्चा किया है। आपके पास 3-4 दिन है, आप भगवद गीता को थोरोली पढ़ सकते हैं, सारे श्लोकों को, सारे तात्पर्यों को, और इसमें से हम बहुत सारे प्रश्न भी बनाएंगे और उन प्रश्नों को भी फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने आप सबका बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक सुना, ज्वाइन करके रखा। और इसको मैं YouTube पे अपलोड भी कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइव क्लास में नहीं आना है। आप लाइव क्लास में आते रहिए, लेकिन नेक्स्ट डे जो है ये क्लास अपलोड भी होती रहेगी। आप फिर से कुछ सुनना चाहते हैं, फिर से कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसमें से कर सकते हैं। यस, निशांत को कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपने 5 बताए थे, लेकिन एक बार आपसे वेरीफाई करना चाह रहा था। पहला था डर का कारण गति कर सकती है, तो इसमें है कि सबसे पहले उसने अर्जुन दया दिखा रहा था, और उसके बाद तो शुरू नहीं कर पाऊंगा, उसके मन में ये चल रहा था। तीसरा था अच्छा बनकर दिखा रहा था, और चौथा था पाप लग जाएगा, और पांचवा था परिवार की कुपरंपरा नष्ट हो जाएगी, और छठा था कि निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या कहने नहीं। आपने 5 बोले, मैंने एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लिखा। हाँ नहीं, आपने गलत लिखे। मैं 5 पॉइंट बोल देता हूँ, पॉइंट। सबसे पहला है दया, दूसरा है सुख का भोग नहीं कर पाएगा, तीसरा है पाप लग जाएगा उसका भय, चौथा है जो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और पांचवा है कि निर्णय नहीं ले पा रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे तो कंपैशन, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन एंड इंडिसीजन। जो सॉल्व वाला था, समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करना। ये सॉल्व का था, ये जो था इसमें अच्छा करने का दावा करता है, ये वाला पॉइंट कम होगा। वो लॉस ऑफ एंजॉयमेंट के अंदर है, सुख नहीं मिलेगा ना, वो उसके अंदर है। उसके अंदर है 2 पॉइंट, शो ऑफ टेंडेंसी और सो कॉल्ड गुड मैन, वो उसके सब पॉइंट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। बैग अंडर पॉइंट, बैग अंडर पॉइंट तो वो शूट में लगा था, खड़े होने में ऐसा हुआ, सिर चकरा रहा था। ये सब भगवत गीता में है, ये सब भगवत गीता में है। आप भगवत गीता को पढ़िए, मैं भगवत गीता के श्लोकों का रेफरेंस दिया हूँ ना, फिर से बता देता हूँ। पहला जो है वो है 1.28 से 1.30, यानी 28, 29वां 30वां श्लोक, आप उसमें पढ़ोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा है 1.31 से 1.35, तीसरा है 1.36 से 38, चौथा है 1.39 से 43, और पांचवा है 2.6। आप वहां पर पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारा जो चीज भी एक्सप्लेन किया हूं, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको उसके परपट में या उसके मीनिंग में मिल जाएंगे। जो चीजें मैं प्रभुपाद के लेक्चर से बोला हूं, वो आप अगर प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे आपको उधर मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे पास तीसरा कोई रेफरेंस नहीं है, तीसरा मैं कहीं और से बोल रहा हूँ। जो